ओम शांति। आज 5 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 17 मार्च 1991 और मुरली की हेडलाइन है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। दो बातें आ गई हैं। एक तो यह है, बाबा ने कहा कि संतुष्ट मणियां, संतोष खजाना है। और ये कहावत है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है और जब व्यक्ति के जीवन में संतुष्टता आ जाती है तो बाकी सारे खजाने धूल के सदृश होते हैं। फिर बाबा ने आज संतुष्टता को पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट किया है। संतुष्टता और प्योरिटी की पर्सनालिटी ये धारण करने योग्य है। अगर प्योरिटी है तो संतुष्टता है, संतुष्टता है तो प्योरिटी है। आजकल दो प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुई प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। संतुष्टता और भरपूरता ये दो बाबा ने इकट्ठे किए हैं। एक होते, देखिए, थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ लोग उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। हर एक की संतुष्टता की लेवल भी होती है, लेकिन जब बाबा संतुष्टता की बात करते हैं तो अंदर से भरपूर संतुष्ट है, कंटेंटेड है और कुछ आवश्यक नहीं है। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती हैं, सर्व गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। फिर बाबा ने कहा कि कोई कमी नहीं, हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में है। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन। ब्राह्मण सर्वोच्च हमारा जन्म है और ब्राह्मणपन में बहुत कुछ प्राप्तियां हैं। बाबा ने संतुष्टता में कहा सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व कलाएं, सर्व योग्यताएं, सर्व। तो जिसके पास सर्व प्राप्तियां हैं, संतुष्टता तो होगी। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी।
नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रसन्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रसन्न चित्त और दूसरा है प्रसन्न चित्त। प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता है, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसको उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं लेकिन फुल स्टॉप, बिंदु। तो बाबा ने इस प्रकार हमें कहा। फिर बाबा ने कहा तो बाप दादा पूछ रहे थे, हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज से, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में। सारे क्वेश्चंस हमको लिख करके हम लोग जो रोज का चार्ट चेक करते हैं उस अनुसार इनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। तो बाबा ने कहा तीसरा प्रश्न भी दिया है, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिलेगी? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे योग लगाना विधि है और योग से जो प्राप्ति होती है वो है सिद्धि। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं। कई बार सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम औरों से बहुत अच्छे हैं, अनेकों से बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन दूसरे भी तो आपको सर्टिफिकेट देंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियाँ समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और वर्षे की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। ये दुआएं उनका विमान है सदा अपने। कितना अच्छा बाबा ने बताया, दुआएं विमान है। क्योंकि जो संतुष्ट मणियाँ हैं वो ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करती हैं, परंतु पुण्य कमाती हैं। तो पुण्य कमाना होता है दुआएं प्राप्त करना। तो जब किसी के साथ पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करके उनको संतोष देते हैं, तो उनके दिल से दुआएं हमारे लिए निकलती हैं। फिर हमको पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो दुआएं हमको उड़ाती हैं।
दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वतः उसके आगे स्वतः ही आएंगी, स्वयं उसके आगे स्वतः आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसे संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है। फिर बाबा ने कहा, अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो। उनका चलन और चेहरा, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। ये बाबा कहते हैं इनर फीलिंग जो होती है संतुष्टता की, ये आपके बाहर से भी झलकनी चाहिए, आपके चलन चेहरा व्यवहार में। फिर बाबा ने इस प्रकार हम बच्चों को, बाबा ने डबल विदेशियों से भी बाबा मिले, भारतवासियों से भी मिले। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य, बाबा ने कहा ये वायु धरती समुद्र जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर मानेंगे। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो फिर प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। इन्हें सिद्धि है, ये संतुष्टता की सिद्धि है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। दुआ बहुत बड़ी चीज है। दुआओं से वक्त पर दुआएं काम में आती हैं। दुआएं पुरुषार्थ सहज कर देती हैं, पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। बाप की कंपनी में रहो, बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, साथी बनाओ। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।